Good morning, students. This is Shabana, your English teacher from Crystal School, and very good morning to all of you. Hello, students. So, today we are going to do the question answer of chapter number 9, Jews story. Okay, so we have already completed the explanation of this chapter, and we'll start question answer today. So I request all of you to open page number 101. This is the comprehension part. So here in comprehension, exercise A, complete this sentence in your own words. Okay, first one is Jew did not cross out the name of the original owner of the books because जो थी वो कभी भी ओरिजिनल ओनर के नाम कट नहीं करती थी. जो उनको पुराने बुक्स वगैरह मिलते थे जिस पर पहले जो उनकी जो ओरिजिनल ओनर होते थे उनका नाम लिखा हुआ था तो जो उसे सेकेंड हैंड यूज़ करती थी. शी वॉज दी सेकेंड पर्सन टू यूज़, तो वो कभी भी उनका नाम इरेज नहीं करती थी. वाई? इट इज़ बिकॉज शी फेल्ट दैट एज शी वॉज मेकिंग न्यू फ्रेंड्स. उसे ऐसा फील होता था कि जैसे वो उनके नए दोस्त हैं. ओके, सेकेंड इज मधु सॉल्व्ड द प्रॉब्लम विद ओल्ड क्लोथ्स बाय बेगिंग अली विद whom जूस फादर हैड शेयर्ड वर्क टू ऑल्टर दैम टू सूट जू. ओके, सो मधु क्या करती थी, जो पुराने कपड़े मिलते थे जू के लिए उसे ऑल्टर करवाती थी अली के पास. और अली कौन है? अली एक टेलर है जो पहले काम किया करते थे जू के फादर के साथ. ऑलराइट, so this is the answer of second one. Now third is Jew was surprised after the old lady left because Jew को क्यों सरप्राइज लगा था जब वो ओल्ड लेडी वहाँ से जा रही थी. So earlier nobody called her beautiful before because this is the first time when someone said her beautiful. So she was very happy and very surprised when the old lady called her beautiful. Okay, now fourth one is Jew thought the butterfly she found looked pitiful because जू को जो बटरफ्लाई उसके बुक में से मिली थी, एक पुरानी बुक में से मिली थी, तो उसे ऐसे क्यों दया वगैरह क्यों आ रहा था उस बटरफ्लाई पे. जू फेल्ट वेरी पिटीफुल बिकॉज when she found the butterfly inside one notebook, she felt that she was very much in pain while getting into death, and someone kept her inside. The color was faded all over the book and she was feeling like the same, that Jew is also feeling the same about her. Now fifth one is Jew breathed in the scent of her new clothes because Jew को बहुत अच्छा लगा अपने कपड़ों को सूंघ कर. जो उसे नए कपड़े अली ने लेके दिए थे उसे स्मेल करके बहुत अच्छा लगा उन क्लोथ्स को, बिकॉज शी हैड नेवर हैड न्यू क्लोथ्स बिफोर एंड शी वॉज टेकिंग इन द फैक्ट दैट शी नाउ हैड देम. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था जब उसने कोई नए कपड़े पहने थे और नए कपड़े देखे थे तो उसने उसे स्मेल करके महसूस किया कि येस दिस टाइम आई एम हैविंग न्यू क्लोथ्स विद मी. सो उसे वो स्मेल करके वो अपने आप को ऐसा फील करवा रही थी कि देखो अब मेरे पास भी नए कपड़े हैं और इसे मेरे पास से कोई नहीं ले सकता. ओके, so this was the thing. Now B, read this line from the text and answer the questions. Okay, so first one is you asked grandmother, should I walk with you? No, I am all right, she replied and slowly continued on her way. Ju stood there wondering why Linny's grandmother had called her beautiful. Okay, so A, this meeting tells you two things about Ju. What आर दे? ये जो ऊपर की लाइन है वो हमें दो चीज़ बताती है जू के बारे में. वो क्या है? सो फर्स्ट वन इज शी फर्स्ट थिंग वी लर्न is that Jew is a helpful girl, and the second thing we learn is that she is not vain, means she is not meaningless. यहाँ पे हमें फर्स्ट में पता चलता है कि जू एक बहुत ही अच्छी गर्ल है, बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि शी सेड दैट ग्रैंड मदर दैट लेट मी हेल्प यू. उसे हेल्प करने के लिए बोलती है इसलिए.
और जब उसे ग्रैंड मदर कहती है कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तो उसे लगता है कि येस आई हैव समथिंग, इट इज़ नॉट लाइक कि मैं बिल्कुल मीनिंगलेस हूँ इस दुनिया में और मुझे कोई प्यार नहीं करता. ओके, सो दिस टू थिंग्स वी कैन सी इन दिस लाइन. नाउ बी, वाई डू यू थिंक द ओल्ड लेडी कॉल जू ब्यूटिफुल? आपको क्यों लगता है कि जो ओल्ड लेडी थी उसने जू को ब्यूटीफुल कहा? सो द आंसर इज, द ओल्ड वुमेन वॉज प्रोबेबली टच्ड बाय हाउ काइंड जू वॉज. ओल्ड लेडी को बहुत अच्छा फील हुआ और उसे ऐसा फील हुआ कि जू बहुत काइंड है, बहुत ही अच्छे है, रिस्पेक्टफुल है. And also Ju reminded her of her own granddaughter as so thought that Ju was beautiful. और दूसरी बात ये कि जू बिल्कुल उसकी डॉटर की याद दिला रही थी ग्रैंड मदर को. सो हियर वी कैन सी दैट द ओल्ड लेडी थॉट दैट it is her own granddaughter, that is why she called her beautiful. Okay, now the second one is, he pulled out some colorful fabric from the shelf and spread them over his table. Ju, select what you like. अली ने जो जितने भी कपड़े थे वो टेबल पर फैला दिए और जू से कहा आपको जो अच्छा लगता है वो आप ले लो. ए, हाउ डू यू थिंक जू फेल्ट एट दिस मोमेंट? जू को कैसा फील हुआ होगा इस मोमेंट पर? So we can see here, she probably felt amazed and full of joy. जू ने बिकॉज पहले कभी ऐसे कपड़े देखे नहीं थे, पहने नहीं थे, तो जू को बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हुआ होगा और ज़्यादा ही जॉयफुल फील हुआ होगा. नाउ बी, हाउ डू यू थिंक अली फेल्ट? और अली को ऐसा करके कैसा फील हुआ होगा? सो अली वॉज प्रोबेबली फीलिंग वेरी अफेक्शनेट एज ही वॉच्ड जू लुक एट द फैब्रिक्स. सो जब जू फैब्रिक को देख रही थी, कपड़ों को देख रही थी, तो ये देखकर अली को भी बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ होगा. ओके, नाउ सी, oh yeah, and one more thing, this B, exercise B, you have to write down in your classwork notebook. Okay, this is your homework. These two answers you have to write down in your classwork notebook. Let's do the answer in details. First is, how did Manju became Ju and how did everyone end up calling her that? अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि मंजू को जू क्यों कहा गया था, जू क्यों कहा जाता था और सब ने उसको ऐसा बोलना कब शुरू किया. सो द आंसर इज, मंजू became Ju because that was the name that her mother used to call her. मंजू को जू इसलिए कहा जाता था बिकॉज उनकी मम्मी जो थे, मधु थी, वो उनको जू कह के बुलाती थी. जू फेल्ट दैट हर मदर राशनड हर नेम टू, लाइक शी डिड राइस, दाल, सॉल्ट, सोप एंड ऑयल. बट जू ऑल्सो लव्ड हर नेम बिकॉज शी फेल्ट दैट पीपल रिमेंबर्ड हर नेम वेरी इजीली. सो बिकॉज it was short name and easy to remember, everyone started calling her by it. So जो कहती है कि मेरी मम्मी ने राशन की तरह मेरा नाम भी शॉर्ट में रख दिया था. जैसे हम दाल, राइस, सॉल्ट, मम्मी जैसे दाल, राइस, सॉल्ट का नाम रखते हैं, वैसे मेरा भी नाम उन्होंने इस तरह से रख दिया था. और ये नाम जू को बहुत पसंद था क्योंकि लोग जू के नाम को बहुत जल्दी याद रखते थे और उसे भूलते नहीं थे और वो बहुत इजी नेम था लोगों को याद रखवाने के लिए. सो everyone end up calling her that, और लोगों ने जू को जू के नाम से ही बुलाना शुरू कर दिया instead of मंजू. Okay, now second is, how did the old lady mistaken Ju for and why? जो ओल्ड लेडी थी, जो ग्रैंड मदर थी, उसने जू को क्या समझ के बुलाया और क्यों? So here the old lady misunderstood Ju for her granddaughter. It was because Ju was wearing a dress that had once belonged to Lizzie. It might also be that Ju did look little like Lizzie, or maybe they were close in age, so the old lady mistook her with her granddaughter. So यहाँ पे old lady थी, उसे लगा कि वो उनकी ग्रैंड डॉटर है लिजी, बिकॉज लिजी के पास भी बिल्कुल वैसे ही कपड़े थे जैसे जू ने पहन के रखे हुए थे. तो ओल्ड लेडी को लगा कि शायद ये
उनकी ग्रैंड डॉटर हो सकती है, बिकॉज दोनों की एज भी शायद एक ही जैसी थी. दैट इज द रीजन. ओके, नाउ थर्ड वन इज, व्हाट डिड द ऑथर टेल अस अबाउट जू एंड पोस्टेज स्टैम्प. अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ऑथर जू के बारे में क्या बताते हैं एंड वो पोस्टेज स्टैम्प, जो स्टैम्प थी ना पोस्टेज स्टैम्प, उसके बारे में. सो हियर वी कैन सी ईच स्टैम्प वॉज लाइक अ मिस्ट्री स्पीकिंग साइलेंटली टू जू. जू को ऐसा फील होता था कि इन सब स्टैम्प में कोई पहेली है जो उसे कुछ स्टोरी बता रही है. शी हैड नेवर रिसीव्ड अ लेटर इन हर लाइफ. और जू को कभी भी कोई लेटर रिसीव नहीं हुआ था उसकी लाइफ में. शी हैड वॉच्ड द पोस्टमैन पासिंग देयर होम एंड ड्रीम्ड अबाउट हिज स्टेपिंग इनटू देयर यार्ड विद अ लेटर इन हिज हैंड. और जू को हमेशा फील होता था कि एक दिन हमारे घर पे भी, ऐसे सपने देखती थी कि एक दिन हमारे घर पे भी कोई पोस्टमैन आएगा और हमारे डोर स्टेप पर वो पैर रखेगा और हमें कोई लेटर दे के जाएगा. नॉर हैड शी और हर मदर रिटर्न अ लेटर. और ना ही कभी उन दोनों ने कोई लेटर लिखा था. दे हैड नेवर बॉट अ पोस्टल एनवलप. और ना ही उन्होंने कभी कोई पोस्टल एनवलप लेके आए थे. जो एनवलप होते हैं ना जिसमें हम लेटर डाल के हम भेजते हैं, सो वैसा लेटर भी, वैसे पोस्टल लेटर भी या एनवलप भी उन्होंने कभी खरीदे नहीं थे. इनलैंड लेटर, पोस्ट कार्ड और स्टैम्प, वैसी चीज़ें उन्होंने कभी खरीदी ही नहीं थी. समटाइम्स शी फाउंड अनयूज्ड स्टैम्प बट जू कुड नॉट थिंक ऑफ यूजिंग दैम टू राइट टू एनीबडी बट हर फादर. और कभी कभी जू को कोई स्टैम्प मिल भी जाते थे तो वो सोचती थी कि अगर वो इस स्टैम्प को यूज़ करना चाहती है, कोई लेटर लिखना चाहती है, तो वो अपने फादर को लिखना चाहती है. ओके, नाउ फोर्थ वन इज, व्हाई डिड अली वांट टू गिव जू न्यू क्लोथ्स. अली जू को नए कपड़े क्यों लेके देना चाहते थे. अली हैड वर्क विथ हिज फादर लाइक जू's फादर. ही हैड सीन जू ग्रू and knew how difficult her life was and how she was a young girl who made the best of her situation. अली जो थे वो जू के फादर के साथ पहले से ही काम कर रहे थे. अली ने हमेशा जू को बड़े होते हुए देखा है और उन्होंने ये भी देखा हुआ है कि जू किस तरह से सारी सिचुएशन को एक्सेप्ट करती थी और सारी सिचुएशन के हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट करती थी. एज वेल एज he wanted to do something to make her happy and honor his friendship. और अली चाहते थे कि वो उनकी डॉटर के लिए कुछ करे और अपनी दोस्ती भी निभाए जो अली की दोस्ती थी उनके फादर के साथ. This seemed the best way to him because Ju had never owned new clothes. और एक ये बहुत ही अच्छा तरीका था कि जू को कुछ नई चीज़ मिल सके and it would be a wonderful and new experience for her. और ये एक बहुत ही अनोखा और अच्छा एक्सपीरियंस था जू के लिए. ओके, सो अली वांट टू गिव न्यू क्लोथ्स टू जू फॉर दिस रीजन. नाउ डी, थिंक एंड आंसर. वर्ड टेल अस दैट जू वॉज नॉट वेन. हमें क्या बताता है कि जू एक मीनिंगलेस, मतलब मीनिंगलेस नहीं थी. सो द आंसर इज, द इंसिडेंट विद जू एंड लिजीज grandmother shows us that Zoo was not vain. We know that because she is truly taken aback when Lizzie's grandmother called her beautiful. Even after she told the lady had left, Zoo was still wondering about it. This shows us that she had never given her appearance any thought and therefore it was not very important to her. Okay? Now the next one is second. Why did Madhu cry and smile at the same time in Ali's shop? अली की शॉप पर मधु हंस भी रही थी और रो भी रही थी. ऐसा क्यों हुआ था? सो द आंसर इज, मधु क्राइड एंड स्माइल एट द सेम टाइम बिकॉज शी वॉज वेरी हैप्पी फॉर जू. वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी जू के लिए. शी वॉज ग्लैड दैट हर डॉटर वॉज फाइनली गेटिंग सम न्यू क्लोथ्स. शी वॉज वेरी प्राउड ऑफ हर ऑल दैट शी हैड अकम्प्लिश्ड. और मधु को बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था कि उनकी डॉटर को फाइनली कुछ अच्छे और नए कपड़े पहनने को मिल गए. शी क्राइड बिकॉज
she was overwhelmed by her emotion, and maybe a part of her was sad that she had been able to prove the same for her child, provide to same for her child. और मधु को रोना इसलिए आ रहा था बिकॉज उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, उसे इमोशंस कंट्रोल नहीं हो पाए और उसे ये देखकर बहुत ही अच्छा फील हुआ और साथ में बहुत ही सैड फील हुआ कि फाइनली जू को कुछ नए कपड़े पहनने के लिए मिल गए और उनकी जो डॉटर थी जू हमेशा उन्हें प्राउड फील करवाती थी. ओके, सो बाय दिस वे वी कैन सी दैट. नाउ ई, नो योर वैल्यू. Now here you should understand your value. Now what is the line written over here? Let's see. Count your blessings means being grateful for and happy about the good thing in your life. आपकी लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसे हमें काउंट करना चाहिए और उन ब्लेसिंग को हमें काउंट करना चाहिए. इट ऑल्सो मीन्स नॉट बीइंग वेरी अनहैप्पी अबाउट अनप्लीजेंट थिंग. हमें जो अच्छी चीज़ें नहीं मिलती उसके लिए हमें अनहैप्पी नहीं होना चाहिए. वट कैन वी लर्न फ्रॉम जू? मैंशन 3 थिंग दैट यू लाइक अबाउट जू. सो हियर आपको 3 चीज़ें बतानी हैं जो आप इस लेसन से सीखते हैं जू के पास से. ओके, नाउ हियर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वैल्यू द थिंग वी हैव एंड कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट द थिंग्स वी वॉन्ट. ओके, सो यहाँ पे हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हमारे पास जो है उसकी हमें वैल्यू करनी चाहिए, ना कि हमें उन चीज़ों को कंटिन्यूसली काउंट करना चाहिए जो हमारे पास नहीं है. सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. नाउ सेकेंड थिंग इज़ दैट वी कैन लर्न टू वैल्यू ओल्ड थिंग एंड टेक केयर ऑफ देम. हमारे पास जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं हमें उसकी वैल्यू करनी चाहिए और हमें उसे संभाल के रखना चाहिए. द थर्ड वन इज़ वी कैन लर्न हाउ टू प्रायोरिटाइज अदर थिंग्स दैन आर अपीयरेंस. और हमें जो भी हमारी चीज़ें हैं उसकी वैल्यू करके जो भी हमारे पास है उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए एंड उसके लुक्स को देखकर नहीं बल्कि उसकी वैल्यू समझकर हमें उसे अपने पास रखना चाहिए. ओके, एंड वन मोर इज वी कैन लर्न टू बी हैप्पी विद व्हाट वी हैव, नॉट लॉन्ग फॉर अदर थिंग ऑल द टाइम. हमारे पास जो है हमें उसके साथ उसी के साथ हमें खुश रहना चाहिए, ना कि हमेशा हमें ये ज़िद करना चाहिए कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए. नो, वट एवर वी हैव वी शुड अंडरस्टैंड दैट. ओके, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट. सो दिस इज़ नो योर वैल्यूज़. हमें ये चीज़ समझनी चाहिए और हमारी लाइफ में अप्लाई करनी चाहिए. ओके, नाउ कम टू द ग्रामर पार्ट. सो हियर इन ग्रामर रीड दिस सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल. नाउ फर्स्ट वन इज I am wearing Lizzie's dress. They are wearing new clothes. Past participle is she had worn Lizzie's dress. They had worn new clothes. Now here the highlighted words are participles. A participle is a form of a verb that we use to indicate a present or past action. जो पार्टिसिपल है वो इंडिकेट करता है किसी भी वर्ब को, किसी भी एक्शन को जो एक पास्ट है या प्रेजेंट एक्शन है. इट इज़ नॉन फिनिट एडवर्ब एंड इट कैनॉट स्टैंड अलोन एंड डज नॉट चेंज द टेंस और नंबर. और ये एक फिनिट वर्ब है जो कभी अकेला नहीं होता और कभी चेंज नहीं होता. नाउ देयर आर 2 काइंड ऑफ participles, present participle and past participle. In present participle, verb is verb plus ing like walking, flying, and past participle is the structure of past participle is usually verb plus ed. verb के साथ हमें ed लगाना है तो ये past में convert होगा, change होगा. However, the structure might be different from irregular verb और जिसका structure कभी irregular verb से अलग होगा. The past participle form of regular verb is walked and wanted, and the past participle form of irregular verb is flew and broken. Okay, so here walked है and here wanted. So only difference is ed, walk, walked, walked, and here want, wanted, wanted. और here what we see fly, flew, flown, break, broke, broken. So इन तीनों में अलग अलग फॉर्म आ जाते हैं, इसमें सिर्फ हमें ed लगाना पड़ता है. Okay, so this is regular verb, this is irregular verb. Now let's see the exercise A.
Complete this sentence with the present and past participle of the verb in the bracket. Now see, first is the keyboard that he is playing belongs to the school. Okay, so play plus ing, that is playing, right? So what is that? It is present participle. Now second one is was not Meera dash the lightning thief last week? So read will become reading because it is present participle. Okay, now third one is the broken chair need to be fixed immediately. So here break, broke, broken. Okay, so broken immediately. Our teacher looked worried as she read the notice board. So worry will become worried because we can see here look. So looked, this is already past form, तो यहाँ पे भी past form की ही बात हो रही है. So worry will become worried. The dash kitten was found by Arnav. So miss will become missing. Sixth is please don't touch the freshly paint will become painted door. Alright, by this way we have to change. So all of you write down all these blanks in your book. So here we complete our lecture. In next lecture we'll discuss the rest of the exercise. So in homework what you have to do is you have to write down this one in your homework, okay, in book only. Then here this one 1 and 2 in your classwork in homework, and this answer 1 2 3 4 in the classwork notebook. Okay, so this 3 thing is in your homework. Don't forget to do it on time and with good handwriting. All right, I'll share you the answer key so it will be easy for you to write it down. Read and then write. Okay, so this is all for today. Thank you and have a good day.